रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी जारी है और इस बीच खबर ये भी निकल के आ रही है कि चाइना जो है पॉसिबली वो इन्वेड कर सकता है ताइवान के अंदर। और इसके कितने फैक्टर्स हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, स्ट्रैटेजिक पोजीशन उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताइवान को हथियाना, ताइवान में इन्वेड करना और उसको अपने अंदर जोड़ लेना, चाइना का पार्ट बना लेना, ये स्ट्रैटेजिक पोजीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। और उसके फ्यूचर के जो एम्बिशंस हैं उसको लेकर के भी ऐसा लगता है कि चाइना जो है ताइवान को अपने साथ जोड़ना चाहेगा, उसको इन्वेट करना चाहेगा। और ये उसके नेशनल प्राइड का भी एक मैटर बन चुका है। और एज सच पॉसिबली इन्वेट करना ताइवान को काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा चाइना के लिए। चाइना को, उसकी गवर्नमेंट को जो है काफ़ी हैवी फैक्टर्स वे करने पड़ेंगे, काफ़ी उसको तौलना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट आ सकता है इस वॉर का अगर पॉसिबली उसने इन्वेट करा और यूएस उसके अगेंस्ट अगर खड़ा हुआ उसको डिफेंड करने के लिए। देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी जो ताइवानी जो गवर्नमेंट है, जो ताइवान की जो मिलिट्री है, जो उनका डेटरेंस है, उनका डिफेंस है, वो चाइनीज जो एम्फीबियस एजॉल्ट है उसको जो है बिना यूएस की इंटरवेंशन के भी वो अकेले इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज नेवी के पास काफ़ी लिमिटेड एम्फीबियस कैपेबिलिटीज़ हैं। और चाइना जो है अभी इस पे काम कर रहा है, वो अपनी एम्फीबियस एजॉल्ट वेसल जो है बिल्डअप कर रहा है। और कैसे जो है एम्फीबियस एजॉल्ट करना है, इसके लिए चाइना को अभी काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि कैसे एम्फीबियस लैंडिंग्स करनी है और फॉलो ऑन लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो अरेंज करना है। और पॉसिबिलिटी है कि कुछ कपल ऑफ डिकेट्स से शायद उसको लग जाए चाइना को इस कैपेबिलिटी को बिल्डअप करने में। और ऐसा नहीं है कि ताइवान जो है हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। ताइवान भी जो है वो स्टैटिक नहीं रहेगा और वो भी इसके साथ साथ चाइना के साथ साथ सीखेगा कि चाइना क्या कर रहा है और वो अकॉर्डिंगली अडाप्ट करेगा और उसका तोड़ निकालेगा। अब देखिए, यूएस के पास क्या ऑप्शंस हैं कि चाइना को कैसे कंटेन कर सकता है। कुछ ऑप्शंस ये हो सकते हैं, ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ ऑप्शन ये हैं कि वो चाइना के एसेट्स जो है सीज कर ले, उसको फ्रीज कर दे, जैसे जैसा कि उसने रशिया के साथ करा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो जो है चाइना के अराउंड जो भी एरिया है, जो मैरीटाइम एरिया है, उसको जो है वो मैरीटाइम एक्सक्लूजन जोन जो है घोषित कर दे, डिक्लेयर कर दे। और ये अनाउंस कर दे कि जो भी शिप उस एरिया से होकर गुजरेगी, उसको अप्रोच करेगी या चाइना के पास जाएगी तो उसको जो है सिंक कर दिया जाएगा, उसको डुबो दिया जाएगा। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, थर्ड वन, की जो लॉयड पुल जो है वो इंश्योरेंस का क्लेम जो है वो खींच ले, इंश्योरेंस का कवर खींच ले कि जो भी शिप जो है चाइना जाएगी उसको इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाएगा और चाइना से सारा ट्रेड जो है डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, ट्रेड सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी इकॉनमी जो है दैट विल गो डाउन। अब चाइना के पास क्या ऑप्शन है, चाइना कैसे जो है यूएस को मिलिटरली जो है देख सकता है। चाइना ने जो है काफ़ी एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी जो है डेवलप कर रखी है अमेरिकन मिलिट्री को वहाँ तक, ताइवान तक पहुँचने के लिए। और चाइना ये मानता है कि जो यूएसए की वन चाइना पॉलिसी है, तो ताइवान जो है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, और यूएस जो है उसमें उसको इंटरवीन नहीं कर सकता उसमें। और अगर यूएस ऐसा करता है तो वो चाइना ऐसा मानेगा कि चाइना के अंदर उसने यूएस ने जो है इन्वेट करा है। अब यूएस जो है न्यूक्लियर वॉर नहीं ऑप्ट कर सकता चाइना के अगेंस्ट। यूएस कैन नॉट प्रिवेंट चाइना, क्योंकि वो ताइवान के लिए न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं अप्लाई करेगा, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं करना चाहेगा। और ताइवान के पास जो है दैट इज़ नॉट एन ईजी, ताइवान भी जो है कि ईजी टारगेट नहीं है चाइना के लिए, क्योंकि उनके पास भी 4 लाख के करीब जो है मिलिट्री पावर है और इसके अलावा 1 मिलियन वो और जो है ज़रूरत पड़ने पर खड़ी कर सकते हैं। तो फाइनल वर्ड वहाँ पे ये निकल के आता है कि अब देखना यह है कि शी जिनपिंग कितनी जो है विलिंगनेस दिखाते हैं और कितना पॉलिटिकल रिस्क वो लेते हैं, कितना इकोनॉमिक रिस्क लेते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, और कितना जो है अपनी वर्ल्ड इमेज को दाव पर लगाते हैं ताइवान पे इन्वेट कर करके।